माय डियर 8th क्लास स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हमारा चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक जो है वो कंटिन्यू है। वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने बहुत सारे टॉपिक जो है वो कवर कर लिए हैं। अभी ये वीडियो का सेकंड पार्ट है, इसमें हम रिमेनिंग चैप्टर जो है वो कवर करेंगे। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। वीडियो के इस पार्ट में हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 35 से कि स्टूडेंट्स, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। हमने पढ़ना है कि सिंथेटिक फाइबर जो है उसके ऐसे कौन से गुण हैं जिसकी वजह से वो नेचुरल फाइबर से ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, इमेजिन दैट इट इज़ ए रेनी डे। आप ऐसे इमेजिन करो कि आज बहुत रेन हो रही है। वट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यू यूज़ एंड वाई? आप किस किस्म का, किस तरह का, किस टाइप का आप अम्ब्रेला जो है वो यूज़ करोगे एंड क्यों यूज़ करोगे, क्यों उसे प्रेफर करोगे? सिंथेटिक फाइबर्स पोजेस यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स विच मेक दैम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल्स। सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं उनके कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनके कुछ यूनिक जो गुण होते हैं, विच मेक दैम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल, जो इसको क्या बनाते हैं, पॉपुलर बनाते हैं ड्रेस मटेरियल बनाने में। देन ड्राई अप क्विकली, ये क्या होते हैं, इजीली एंड जल्दी क्या हो जाते हैं, ड्राई अप हो जाते हैं। आर ड्यूरेबल, काफ़ी टाइम तक चलते हैं। लेस एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं होती इनकी। रेडिली अवेलेबल होते हैं, इजीली मिल जाते हैं। एंड इजी टू मेंटेन, इनको मेंटेन करना, हैंडल करना भी क्या होता है, इजी होता है। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड लर्न फॉर योर सेल्फ, आपने एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, उससे कुछ ना कुछ सीखना है। चलो अभी आप जाते हैं पेज नंबर 36 पे। पेज नंबर 36 पे देखो, ये एक्टिविटी है 3.2। टेक 2 क्लॉथ पीसीस ऑफ द सेम साइज, आपने 2 क्लॉथ के कपड़े के पीसीस ले लेने हैं। रफली हाफ ए मीटर स्क्वायर इच, वो आधे मीटर के हो, दोनों अलग अलग हो। ठीक है, 2 कपड़े ले लेने हैं आधे आधे मीटर के। वन ऑफ दीज शुड बी फ्रॉम नेचुरल फाइबर, उनमें से एक जो है वो नेचुरल फाइबर का होना चाहिए एंड जो अनदर है वो क्या होना चाहिए, सिंथेटिक फाइबर का होना चाहिए। यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स इन सेलेक्टिंग दीज पीसेस, आप अपने पेरेंट्स की हेल्प भी ले सकते हो इनको सिलेक्ट करने में कि कौन सा सिंथेटिक फाइबर है तो कौन सा नेचुरल फाइबर है। Soak the pieces in different mugs each containing the same amount of water, तो आपने 2 डिफरेंट मग ले लेने हैं जिनमें क्या है, सेम अमाउंट ऑफ वाटर की जो है प्रेजेंट है। आपने उनमें सोक यानी कि भिगो के रख देने हैं दोनों कपड़े। जो एक कपड़ा जो है आपका सिंथेटिक फाइबर का है उसको एक मग में, मग नंबर फर्स्ट में भिगो कर रख देना है। और जो इसमें जैसे ये आपका मग ए है, मग ए है, ये आपका मग बी है, इसमें आपने सिंथेटिक क्लॉथ जो है वो रख दिया और इसमें आपने जो नेचुरल फाइबर से बना हुआ है वो वाला क्लॉथ भिगो कर रख दिया। उसके बाद में देखो, टेक द पीसीस आउट ऑफ द कंटेनर आफ्टर 5 मिनट्स एंड स्प्रेड दैम इन द सन फॉर ए फ्यू मिनट। उसके बाद में आपने अपने पीसेस को, जो क्लॉथ के पीसेस हैं उनको बाहर निकालना है एंड उनको स्प्रेड कर देना है, सन की लाइट में आपने उसको स्प्रेड कर देना है ताकि वो सूख जाए। उसके बाद में कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ द वाटर रिमेनिंग इन ईच कंटेनर, आपने देखना है कि जिस इन मग्स में आप लोगों ने सिंथेटिक फाइबर, इसमें नेचुरल फाइबर को जो था आपने भिगो कर रखा था, ठीक है, तो किस में पानी कम बचा है। आपने इस चीज़ को ऑब्जर्व करना है कि आपकी ऑब्जर्वेशन में क्या है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आपने इस एक्टिविटी में से क्या नोट करना है, डू सिंथेटिक फैब्रिक सोक लेस और मोर वाटर देन द नेचुरल फैब्रिक्स, डू दे टेक लेस और मोर टाइम टू ड्राई, कि जो आपने देखना है कि कौन सा फैब्रिक जो है वो बहुत कम या फिर लेस
पानी जो है वो अब्जॉर्ब कर रहा है, सोक जब उसको हमने भिगो कर रखा, कौन सा ज़्यादा पानी जो है अपने अंदर ले रहा है, सोक उसको अब्जॉर्ब कर रहा है, एंड कौन सा फाइबर है जो बहुत जल्दी जो है वो ड्राई हो जाता है, होने में उसको कितना टाइम लगता है। ये आप इस एक्टिविटी में से ऑब्जर्व करो। What does this activity tell you about the characteristics of synthetic fibers? इस एक्टिविटी में से आप वो जो सिंथेटिक फाइबर है उसके गुण को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि नेचुरल फाइबर जो है वो कितना पानी सोखते हैं एंड कितना टाइम लेते हैं वो ड्राई होने के लिए। सिमिलरली जो सिंथेटिक फाइबर है वो कितना टाइम लेते हैं ड्राई होने के लिए और कितना पानी सोखते हैं। तो इसमें से आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाओगे। एक फिज़िकली प्रैक्टिकली जो है वो आप एक्टिविटी परफॉर्म करके देखना कि आपको कौन सा फाइबर जो है वो आपको अच्छा लगा, सिंथेटिक या फिर नेचुरल। Find out from your parents about the durability, cost and maintenance of these fabric compared to the natural fabrics. आप लोगों ने अपने पेरेंट्स से भी पूछना है ये इस चीज़ को कि सिंथेटिक फाइबर की ड्यूरेबिलिटी कितनी होती है, ये कितना टाइम जो है यूज़ हो जाते हैं, कितना टाइम रहते हैं, चलते हैं, एंड इनकी कॉस्ट कीमत कितनी होती है नेचुरल फाइबर के कंपैरिजन में, हम इसको कैसे स्टोर करके रख सकते हैं, इनको कौन सी कंडीशन चाहिए कि ये काफ़ी टाइम तक हम इसको चला सके। ठीक है, नेचुरल फाइबर के कंपैरिजन आप देखोगे कि जो करैक्टरिस्टिक्स जो है वो सिंथेटिक फाइबर के फेवर में बहुत ज़्यादा होंगे, इसीलिए जो सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो मोर प्रेफरली एंड पॉपुलरली यूज़ किए जाते हैं देन नेचुरल फैब्रिक से। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, प्लास्टिक। You have be familiar with many plastic articles used every day. आपको पता है कि आप अपनी डेली लाइफ में हर रोज़ कुछ ना कुछ जो प्लास्टिक का है अपनी लाइफ में यूज़ करते हो। मेक ए लिस्ट ऑफ सच आइटम्स एंड देयर यूजेस। आपने क्या करना है, उनको कोई भी प्लास्टिक की चीज़ ले लो जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हो, उसके यूजेस की लिस्ट बनाओ कि उस थिंग से आपको क्या क्या आप यूज़ करते हो, कौन कौन सी चीज़ों में उनको वर्त रहे हो। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होगी जो आपके घर में अवेलेबल होगी एंड आप उनको डेली लाइफ में यूज़ करते होंगे। उसके बाद में आप ये एक स्ट्रक्चर देख रहे हो, फिगर 3.6 लीनियर, एंड ये एक लीनियर स्ट्रक्चर दिखाया गया है आपको। उसके बाद में इस बी में क्या है, क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट है जो पार्टिकल्स का दिखाया हुआ है। जो प्लास्टिक होती है उसमें जो अरेंजमेंट होता है स्मॉल यूनिट्स का, एक तो लीनियर टाइप में होता है, सेकंड जो है वो क्रॉस लिंक्ड होता है, जो एक दूसरे के साथ क्रॉसली लिंक्ड होते हैं सभी और से, एक होती है उनकी लीनियर चेन। ठीक है, ये आपको प्लास्टिक के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा समझाया हुआ है। उसके बाद में आगे देखो स्टूडेंट्स, प्लास्टिक इज़ ऑल्सो ए पॉलीमर लाइक सिंथेटिक फाइबर। प्लास्टिक भी क्या है कि एक पॉलीमर है सिंथेटिक फाइबर की तरह ही। ऑल प्लास्टिक्स डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट्स यूनिट्स। मीन्स कि जो सभी प्लास्टिक्स होती हैं उन सभी में सेम टाइप का अरेंजमेंट नहीं होता है, सभी में डिफरेंट डिफरेंट होता है। वो डिपेंड करता है कि उनकी कौन सी क्वालिटी है। इन सम इट इज़ ए लीनियर वेयर एज अदर इट इज़ ए क्रॉस लिंक्ड। कुछ में जो होता है वो लीनियर तरह का जो अरेंजमेंट होता है, स्मॉल पार्टिकल्स का पॉलीमर्स बने होते हैं, उनमें अरेंजमेंट जो होता है वो लीनियरली होता है, एंड कुछ में जो होता है वो क्रॉस लिंक्ड होता है। जैसे कि आपको मैंने पहले फिगर्स में दिखा दिया था, फिगर 3.6 में। उसके बाद में आगे देखो, प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन पॉसिबल शेप्स एंड साइज एज यू सी इन फिगर 3.7। मीन्स कि जो प्लास्टिक के आर्टिकल्स होते हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो सभी डिफरेंट जो जिस
टाइप की शेप्स में हमें चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में भी अवेलेबल होते हैं मार्केट में, अपने घर पे ही देख लो। जैसे मैं आपको ये फिगर्स दिखाती हूँ, ये देखो स्टूडेंट्स, जैसे ये आर्टिकल्स जो है हमारे डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं, इनका साइज़ देखो ये क्या है, क्योंकि इनमें ये बने तो सभी प्लास्टिक के ही हुए हैं, लेकिन इनमें इनकी जो फॉर्मेशन है वो डिफरेंट टाइप के पॉलीमर के अरेंजमेंट के साथ हुई है। कुछ में जो है लीनियर तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका अरेंजमेंट लीनियर टाइप में होता है, और कुछ में जो है वो क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट होता है। तो आप ये देख सकते हो डिफरेंट साइज है प्लास्टिक का जो अवेलेबल होता है, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होती हैं। हैव यू एवरी वंडर्ड हाउ दिस इज पॉसिबल? आपको पता है कि ये कैसे पॉसिबल है? द फैक्ट इज दैट प्लास्टिक इज इजीली मोल्डेड, मीन्स कि जो प्लास्टिक होती है उसकी शेप जो होती है वो इजीली चेंज हो सकती है। हम उसको इजीली मेल्ट करके उसकी फॉर्म जो है वो चेंज कर सकते हैं। दैट इज़ कैन बी शेप्ड इन एनी फॉर्म। जब हम उसको हीट देते हैं, हीट देने के बाद हम उसे किसी भी फॉर्म में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, रीयूज्ड, colored, melted, rolled into sheets or made into wires। हम इसको इस प्लास्टिक को क्या कर सकते हैं, हम रिसाइकल भी कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, कलर्ड कर सकते हैं, मेल्ट कर सकते हैं, हम इसे शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें से हम वायर्स को बना सकते हैं। दैट्स वाई इट फाइंड सच वैरायटी ऑफ यूजेस। इसी की वजह से जो होती है प्लास्टिक जो होती है उसको बहुत सारे पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। वैरायटी ऑफ यूजेस हैं इसके हमारी डेली लाइफ में। उसके बाद में आगे देखो पॉलीथीन। पॉलीथीन किसके कम्बिनेशन से बना है? पॉली प्लस ईथेन, मीन्स कि ईथीन के बहुत सारी स्मॉल यूनिट्स है जो एक दूसरे के साथ कंबाइन हुई, उसके बाद जो फॉर्मेशन हुई पॉलीथीन की। इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ए प्लास्टिक, ये किसकी एग्जाम्पल है? प्लास्टिक की ही एग्जाम्पल है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग कॉमनली यूज्ड पॉलीथीन बैग्स। इसको कॉमनली किस में यूज़ किया जाता है? जो हम पॉलीथीन के बैग्स वगैरह यूज़ करते हैं। नाउ ट्राई टू बेंड ए पीस ऑफ ए प्लास्टिक योरसेल्फ। आपने ट्राई करना है कि एक प्लास्टिक का पीस लो और उसको बेंड करके देखो। कैन ऑल द प्लास्टिक आर्टिकल्स बेंड इजीली? आप देखो क्या जो सभी प्लास्टिक के आर्टिकल्स हो गए आप उनको इजीली बेंड कर पाओगे? आपने ये देखना है। यू विल ऑब्जर्व दैट सम प्लास्टिक आर्टिकल्स कैन बेंड इजीली वाइल सम ब्रेक व्हेन फोर्स्ड टू बेंड। आप देखोगे कि कुछ तो जो है प्लास्टिक के आर्टिकल्स वो इजीली जो होते हैं बेंड हो जाते हैं, लेकिन कुछ जो है कुछ फोर्स लगाने के बाद वो ब्रेक भी हो जाते हैं। उसके बाद में आप पेज नंबर 37 पे देखो। अभी देखो पेज नंबर 37 पे। When add hot water to a plastic bottle, it gets deformed। जब हम किसी प्लास्टिक की बॉटल में गर्म पानी डालते हैं तो वो उसकी फॉर्म जो है वो चेंज होने लग जाती है, वो थोड़ी सी हल्की होने लग जाती है। हमें पता चल जाता है कि ये डिफॉर्म्ड हो रही है, उसकी फॉर्म जो है थोड़ी सी चेंज हो रही है। Such plastic which get deformed easily on heating and can be bent easily are called as thermoplastics। जो उस टाइप की जो प्लास्टिक है जिसको हम थोड़ी सी हीटिंग पे जो है उसको डीफॉर्म कर सकते हैं, और उसकी जो फॉर्म है हम वो चेंज कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कौन सी टाइप हुई वो प्लास्टिक की? थर्मोप्लास्टिक। इसकी जो एग्जाम्पल्स है वो क्या कौन सी हैं? पॉलीथीन एंड पीबीसी आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक, ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं। अभी मैं आपको पीबीसी की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। इस प्लास्टिक से बने हुए मैं आपको थोड़े से आर्टिकल दिखाती हूँ, जैसे पाइप्स वगैरह होते हैं। अभी स्क्रीन पे स्टूडेंट्स आप एक पिक देख रहे हो, जैसे आप यहाँ पे देखो कि ये पाइप्स की पिक है और ये भी यहाँ से बेंट हुए हुए हैं। ये किसकी एग्जाम्पल है? पीबीसी की।
उसके बाद अभी आप पिक देख रहे हो पॉलीथीन की, ये तो आप लोगों ने बहुत कॉमनली देखा ही होगा। ये है पॉलीथीन्स, इनको भी हम हीट करके इजीली इनकी फॉर्म जो है हम चेंज कर सकते हैं। अभी उसके आगे देखो स्टूडेंट्स, दीज आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉयज, कॉम्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेनर्स। जो इस टाइप की जो प्लास्टिक है उसको टॉयज, कॉम्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेनर्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद में जो सेकंड फॉर्म है, सेकंड टाइप है प्लास्टिक की, ऑन द अदर हैंड देयर आर सम प्लास्टिक विच व्हेन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टेड बाय हीटिंग। मीन्स कि एक अनदर फॉर्म है प्लास्टिक की जिसको हमने एक बार जिस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया उसके बाद वो हीटिंग पे सॉफ्ट नहीं होती इजीली। दे आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जैसे कि आप इसके नेम से ही ये चीज़ को अंदाज़ा लगा सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो कि थर्मोसेटिंग, जिसकी एक बार सेकंड जो सेटिंग जो है वो एक फॉर्म में हो चुकी है, उसके बाद वो थर्मली हीट करने पर, थर्मो का मीनिंग क्या होता है कि हम उस चीज़ को हीट दे रहे हैं। ये किसका सिंबल है? हीटिंग का, गर्म करने का। ठीक है। उसके बाद थर्म मीन्स कि हमने उसको गर्म किया लेकिन उसकी सेटिंग जो है वो प्रॉपर्ली हो चुकी है, उसके बाद वो कन्वर्ट नहीं होगी, उसको बोलते हैं हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। उसके बाद में टू एग्जाम्पल्स आर बेकेलाइट एंड मेलामाइन। ये दोनों इसकी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की जो है एग्जाम्पल्स हैं। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो स्टूडेंट्स, मैं आपको कुछ आर्टिकल्स, कुछ इमेजेस दिखा रही हूँ। ये सभी किसकी एग्जाम्पल है? बेकेलाइट्स की, जो क्या है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की एक टाइप है। ये यूज़ की जाती है आर्टिकल बनाने में, और ये उसकी ये ही अनदर एग्जाम्पल्स है जो बेकेलाइट से बनी होती हैं। स्टूडेंट्स अभी भी आप स्क्रीन पे एक पिक देख रहे हो जो किसकी एग्जाम्पल्स है? मेलामाइन के आर्टिकल्स की। मीन्स कि जिस ये आर्टिकल जो आप पिक पे उनकी पिक्चर्स देख रहे हो, ये सभी किस प्लास्टिक से बने हुए हैं? मेलामाइन की एग्जाम्पल से। ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बने होते हैं जिनको हम इजीली गर्म करने पर मॉडिफाई नहीं कर सकते। अभी उसके आगे देखो स्टूडेंट्स, बेकलाइट इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बेकलाइट जो थर्मोप्लास्टिक की एग्जाम्पल है वो बहुत पुअर कंडक्टर होती है हीट की एंड इलेक्ट्रिसिटी की। मीन्स कि ना तो उसमें से हीट को पास ऑन कर सकते हैं, ना ही उसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास ऑन कर सकते हैं। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटिलिटीज एक्सेट्रा। इसीलिए इनको जैसे स्विचेस वगैरह बनाने में यूज़ किया जाता है। तो आप अपने घर की जो स्विचेस हैं उनको देखो कि उनकी जो फॉर्म है हम उनको चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि वो किस चीज़ की बनी हुई है? थर्मोप्लास्टिक की। और वो क्या है? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, इसीलिए हमने उनको हैंडल्स वगैरह या फिर स्विचेस वगैरह बनाने में यूज़ किया है। उसके आगे देखो, मेलामाइन इज ए वर्सटाइल मटेरियल, इट रजिस्टर्स फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक्स। जो मेलामाइन होता है ये बहुत ही प्रभावशाली जो मटेरियल है, ये क्या कर सकता है? फायर को रोक सकता है, काफ़ी हद तक जो हीट है उसको टॉलरेट कर सकता है, हैंडल कर सकता है। इसीलिए इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, किचन वेयर्स एंड फैब्रिक विच रेजिस्ट फायर। इसीलिए इनको किचन वेयर वगैरह में यूज़ किया जाता है जो क्या करते हैं? फायर को रोकते हैं। शो द वेरियस यूजेस ऑफ थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। आप अभी ये पिक्स देख सकते हो जो आपको दिखा रहे हैं सम आर्टिकल्स जो थर्मोसेटिंग के बने हुए हैं एंड वो हमारी डेली लाइफ में यूज़ किए जाते हैं।